बिहार में करारी हार के बाद कांग्रेस में छिड़ी बड़ी बगावत। बड़ा दावा, कांग्रेस विधायक पार्टी छोड़ करके एनडीए में होंगे शामिल। बिहार कांग्रेस में मची खलबली से राहुल गांधी सदमे में। बिहार के चुनावों में महागठबंधन को करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा है, लेकिन इन सब के बीच में सबसे ज्यादा बुरी दुर्गति जिस पार्टी की हुई है वो पार्टी है कांग्रेस पार्टी। आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी को इन चुनावों में महज 6 सीटें ही हाथ लगी है, लेकिन इस बीच बड़ी खबर ये सामने आ रही है कि अब बिहार कांग्रेस में बड़ी बगावत शुरू हो चुकी है और उनके जो बचे खुचे विधायक हैं, यानी कि जो 6 विधायक चुनाव जीते हैं, उन्होंने भी अपना मन बना लिया है कि वो जल्द ही एनडीए में शामिल होंगे। दरअसल आपको बता दें कि यह बड़ा दावा किया जा रहा है सूत्रों के मुताबिक, जहां पर खबर बिहार से आ रही है। कहा जा रहा है कि बिहार में कांग्रेस पार्टी में बड़ी खलबली छिड़ चुकी है और जिस तरीके से यह खलबली देखने को मिल रही है, जाहिर तौर पर इसने न सिर्फ कांग्रेस पार्टी के आला कमान बल्कि राहुल गांधी को भी टेंशन में डाल दिया है। राहुल गांधी को टेंशन में इसलिए क्योंकि राहुल गांधी ने कहीं ना कहीं वहां पर जाकर के बाइक में रैलियां की थी, तालाब में मछली पकड़ने का काम किया था, लेकिन इसका कोई भी असर जो है वो कांग्रेस पार्टी को नहीं पड़ा और कांग्रेस पार्टी को बिहार के चुनावों में करारी हार का सामना करना पड़ा। इसी के साथ ही राष्ट्रीय स्तर की पार्टी होते हुए भी कांग्रेस पार्टी जो है वो अपनी साख, अपनी प्रतिष्ठा नहीं बचा पाई। लेकिन इस बीच सूत्रों के मुताबिक यह बड़ा दावा कि जल्दी कांग्रेस के जो विधायक है वो पार्टी छोड़ करके जेडीयू में शामिल हो जाएंगे, एनडीए में शामिल हो जाएंगे और इससे एनडीए और भी ज्यादा मजबूत होगी। हालांकि इस बीच एनडीए जो है वो जल्द ही सरकार गठन को लेकर के कवायद तेज कर चुकी है। बाकायदा विधायक दल की बैठक होनी है और इसी के साथ ही पटना के गांधी मैदान में भव्य शपथ ग्रहण की तैयारियां भी शुरू हो चुकी है। लेकिन वहीं दूसरी ओर महागठबंधन में यह बड़ी खलबली मची हुई है, जहां लालू परिवार में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। उनकी बेटी रोहिणी आचार्य परिवार को लेकर के कई सनसनीखेज खुलासे कर रही हैं, आरोप लगा रही हैं कि उनके साथ किस तरीके का दुर्व्यवहार किया गया, उन्हें चप्पलों से मारा गया और गंदी भद्दी गालियां दी गई। तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी में भी कुछ ठीक नहीं चल रहा है और कांग्रेस के विधायक जो हैं वो कांग्रेस पार्टी से नाता तोड़ करके जल्द ही एनडीए में शामिल होंगे। हालांकि इस बीच कांग्रेस के नेता राशिद अल्वी का रिएक्शन भी सामने आया, जहां पर उन्होंने कहा कि अभी तक इस बात की पुष्टि नहीं हुई है, मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होगा। अगर ऐसा होता है तो ये हमारे लिए काफी ज्यादा आश्चर्यजनक नहीं होगा। दरअसल आपको बता दें कि इससे पहले भी कांग्रेस के ही एक नेता ने यह दावा किया था कि एसआईआर को लेकर के इतना बड़ा मसला बनाया गया और कहा गया कि 25 लाख लोगों के नाम काटे गए हैं, तो आखिर वो लोग सड़कों पर क्यों नहीं उतरे? जिन लोगों के नाम काटे गए हैं उन्हें तो सड़कों पे उतरना चाहिए था ताकि लोगों को पता चल सके। तो यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि खुद ही जो कांग्रेस के विधायक और नेता है वो कांग्रेस पार्टी से खुश नहीं है और राहुल गांधी जिस मसले को लेकर के पूरी तरीके से चुनाव आयोग और बीजेपी पर निशाना साधते हैं, उन्हीं मसलों की पोल खुद ही कांग्रेस के नेता खोलते दिखाई देते हैं। आपको बता दें कि बिहार में 243 विधानसभा सीटें हैं और महागठबंधन में शामिल आरजेडी को महज 25 सीटों पर जीत हासिल की है, जबकि कांग्रेस को 6 सीटों पर जीत हासिल की है। सीपीआईएमएल को 2 सीटें जबकि सीपीआईएम और आईआईपी को एक सीट मिली है। महागठबंधन में शामिल विकासशील इंसान पार्टी का सुपड़ा पूरी तरीके से साफ हो गया और उसका खाता भी नहीं खुला। दूसरी ओर इस चुनाव में एनडीए को बम्पर सीटें मिली है। इस चुनाव में बीजेपी 89 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर के उभरी है, जबकि उसकी सहयोगी पार्टी जेडीयू को 85 सीटों पर जीत मिली है। इसके अलावा लोजपा रामविलास को 19 सीटों पर जीत मिली है, जबकि हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा पार्टी को 5 सीटें और राष्ट्रीय लोक मोर्चा को 4 सीटों पर जीत मिली है। अब जिस तरीके से ये बम्पर जीत एनडीए को मिली है, तो भले ही एनडीए ने सरकार बनाने की कवायद शुरू कर दी है, लेकिन वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के लिए टेंशन बढ़ी हुई है और इसी वजह से राशिद अल्वी बौखलाहट में नसीहत दे रहे हैं नीतीश कुमार को कि वो लालू यादव के साथ आ जाए और मुख्यमंत्री बन करके सरकार चलाए, क्योंकि यदि वो बीजेपी के साथ सरकार चलाते हैं तो वो 5 साल तक मुख्यमंत्री नहीं रह पाएंगे। सुनिए क्या कुछ राशिद अल्वी ने कहा। नीतीश कुमार को अगर आज मुख्यमंत्री बना भी देंगे तो बीजेपी उन्हें 5 साल पूरे नहीं करने देगी।
और इसलिए करने नहीं देगी कि नीतीश कुमार जी को अगर वो एनडीए से बाहर भी कर दे तो उन्हें 2-4 एमएलए की जरूरत है। महाराष्ट्र में अगर वो पूरी पार्टी तोड़ सकते हैं तो 2-4 एमएलए को तोड़ना तो बच्चों का खेल है उनके लिए। इसलिए नीतीश कुमार से को मेरी एडवाइस है, आप बीजेपी के मुकाबले में बेहतर आदमी हैं, आपको चाहिए, आपके पास 85 सीटें हैं, 35 सीटें लालू यादव के साथ हैं, आप दोनों मिलकर 120 सीटें हो जाती हैं। और मुझे यकीन है अगर आप मुख्यमंत्री बने और लालू आपको सपोर्ट कर दें तो अवैसी भी आपको सपोर्ट कर देंगे और आप आराम के साथ 5 साल तक 125 सीटों से सरकार चला सकते हैं। ज़्यादा बेहतर होगा कि आप बीजेपी का साथ छोड़ दें, लालू के साथ आएं और मुख्यमंत्री बने और 5 साल तक सरकार चलाएं। दरअसल आपको बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शनिवार को पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों पर चर्चा भी की। बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और महागठबंधन को करारी हार का सामना करना पड़ा है। कांग्रेस सिर्फ 6 सीट पर ही सिमट के रह गई। सूत्रों ने बताया कि इस दौरान कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल, पार्टी कोषाध्यक्ष अजय माकन और पार्टी के बिहार प्रभारी कृष्णा अल्लावरू भी मौजूद रहे। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस नेताओं ने बिहार में कांग्रेस के खराब प्रदर्शन पर चर्चा की। पार्टी ने बिहार में 61 सीट पर चुनाव लड़ा था और केवल 6 सीटों पर ही जीत दर्ज करवा पाई है। अब ऐसे में क्या कुछ केसी वेणुगोपाल ने कहा, सुनिए उनका ये बयान। Alliance parties, we discussed with all of them. They are not believing it, and I don't know media people also whether you believing or not, because 90% plus strike rate for a political party, which is not happened in Indian history, because that 90% strike rate happened there, and we are doing a thorough analysis. We are collecting the data. We are doing a thorough analysis. Within 1 or 2 weeks, we come with a concrete proofs, because this process of electioneering is completely questionable. This is not, we are continuously we are talking about this process of electioneering. Election Commission is totally one-sided. Whatever they are doing, there is no transparency at all. This process is questionable. Anyway, we are going to collect the data from everywhere and every entire Bihar. Then we will come with the facts. सीधे तौर पर कांग्रेस को जो करारी हार का सामना करना पड़ा है, इसको लेकर के कांग्रेस पार्टी में आवाज उठने लगी है और सीधे तौर पर कांग्रेस के नेता जो हैं वो एसआईआर और चुनाव आयोग पर ही ठिकरा फोड़ रहे हैं। क्या कुछ कांग्रेस के नेता उदित राज ने कहा, सुनिए उनका ये बयान। देखिए, तेजस्वी यादव को इन्होंने जिता दिया। मैं कहूंगा वो जीते नहीं, इन्होंने जिता दिया। शाम तक तेजस्वी यादव ट्रेल कर रहे थे। अब इन्होंने सोचा कि जस्टिफाई करने के लिए कि चुनाव फेयर हुआ है या चुनाव हुआ भी है तो जिता दिया, वरना तेजस्वी यादव को भी हरा देते। ये किसी को भी हरा देंगे। 2027 में संभव है कि वन नेशन वन इलेक्शन कर दें, और या 2029 में जिस तरह से डकैती बिहार में किया है उस तरह से करके 400 पार अब ले लेंगे। अब तरीका, इनको नया तरीका आ गया। कई चीजें, एसआईआर है, ईवीएम है, और ये संविधान को बदल देंगे। मैं गारंटी से कह रहा हूं कि संविधान को खत्म करने जा रहे हैं। तो बात बहुत आगे तक जा चुकी है। ये तो तेजस्वी यादव खुद जीते नहीं हैं, तो बीजेपी ने जिता दिया, चुनाव आयोग ने जिता दिया। चलो भाई जिता दो, नहीं तो कुछ लोग ज्यादा शोर शराबा करेंगे। तो ये चुनाव पहले से तय था कि क्या होगा। अब आगे जितने चुनाव होंगे वो ये पहले से तय कर लेंगे हमें कितनी सीट लेनी है और कितनी छोड़नी है। ये जो चाइना है या तो रूस है, वो मॉडल पर भारत चल रहा है। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।